जातिवाचक एंड व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन जब आइडेंटिफाई करना होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि कैसे समझें कि कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है और कौन सा वर्ड प्रॉपर नाउन है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझने के पहले हम ये समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग के नाम को हम नाउन बोलते हैं और इसे ही हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है एंड प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन ये सब वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं या फिर किसी प्लेस, थिंग या एनिमल को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। सो कॉमन नाउन क्या है? वर्ड्स हैं जो हम लोगों को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें किसी नाम से बुलाने के लिए, उन्हें संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या किसी भी प्रजाति के लिए हम उसे एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, उसे हम कॉमन नाउन में रखते हैं। जैसे कि बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, कैट, डॉग, पेन, फैन, ये सब कैटेगरीज हैं जिनमें हमने किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को डाल दिया है। एक जैसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसी नाम से डिनोट किया जाता है। इसे और आगे हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। अब हम प्रॉपर नाउन समझते हैं। प्रॉपर नाउन नेम होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग को जब हम पर्टिकुलरली किसी नेम से बुलाते हैं सो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर हम बॉय के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? रोहन। सो रोहन एक प्रॉपर नाउन है। देन गर्ल के लिए हम यूज कर सकते हैं रीमा। रीमा एक प्रॉपर नाउन है। देन सिटी, दिल्ली। दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। देन कंट्री, कंट्री इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। देन कैट, कैट के लिए हम यूज कर सकते हैं टॉम। टॉम एक प्रॉपर नाउन है। डॉग, डॉग के लिए हम यूज कर सकते हैं टॉमी। तो टॉमी एक प्रॉपर नाउन है। अब इसे हम और अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ पर भी नेम है और यहाँ पर भी नेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यहाँ मेरे सामने एक स्टूडेंट्स की क्लास है और क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हैं। मैंने गर्ल्स को बोला गर्ल्स स्टैंड अप, तो सारी गर्ल्स खड़ी हो जाती है। ऑल द गर्ल्स स्टैंड अप, तो सारी गर्ल्स खड़ी हो जाती हैं। सो बॉयज बैठे हैं और गर्ल्स खड़ी हैं। अगर क्लास में 30 गर्ल्स हैं तो 30 के 30 गर्ल्स खड़ी हो जाती हैं और ये गर्ल्स किस में आ रही हैं? कॉमन नाउन में। फिर मैंने बोला गर्ल्स सिट डाउन, बॉयज स्टैंड अप। सो सारे के सारे बॉयज खड़े हो जाते हैं। अगर 30 बॉयज हैं तो बॉयज खड़े हो जाते हैं। सो बॉय किस में आता है? कॉमन नाउन में। ओके, अब इस चीज को आगे समझते हैं। मैंने जैसे ही गर्ल्स स्टैंड अप बोला तो 30 की 30 गर्ल्स खड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ पर उसे हमने कॉमन नाउन में रखा। बट जैसे ही मैंने बोला रीमा स्टैंड अप, तो रीमा खड़ी होती है, बाकी की सारी लड़कियां बैठी रहती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो रीमा खड़ी हुई उसे हमने पर्टिकुलरली प्रॉपर नाउन में रखा। मतलब प्रॉपर नाउन मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का जो नेम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन जो है वो एक प्रजाति को संबोधित कर रहा है, इसीलिए हिंदी में इसे हम जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। जैसे कि गर्ल्स, लड़कियों की पूरी प्रजाति को गर्ल जो नेम है वो संबोधित कर रहा है। बॉय, बॉयज की पूरी प्रजाति को बॉय जो है वो संबोधित कर रहा है। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक किसी पर्सन को बुलाना होगा, किसी लड़के को बुलाना होगा, तो वहां हम बोलेंगे रोहन, रोहन स्टैंड अप, तो सिर्फ रोहन ही खड़ा होगा। सो यही डिफरेंस होता है जातिवाचक एंड व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में। अब हम आगे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि सिटी। सिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना, ये सारी सिटीज हैं। सो ये सिटीज सबको हम सिटी बोलते हैं, लेकिन दिल्ली स्पेसिफिक सिटी है। सो ये आ जाता है प्रॉपर नाउन में और ये है कॉमन नाउन। उसी तरह कंट्री, कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, इंडिया, रशिया, अमेरिका, लंदन, ये सब कंट्रीज हैं।
लेकिन जब हम स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं जैसे कि इंडिया, तो यहाँ हमने इंडिया के बारे में बात की, बहुत सारी कंट्रीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जब बहुत सारी कंट्री, किसी भी कंट्री के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, कॉमनली कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम कंट्री बोलते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे नेम लेकर बोलते हैं, जैसे कि इंडिया, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। फिर कैट, जैसे जितनी भी बिल्लियां होती है, जितनी भी इस तरह की बिल्लियां होती हैं, सबको हम कैट बोलते हैं। और अगर आपके घर में कोई पेट कैट है, जैसे कि कोई पालतू बिल्ली है, तो उसका नाम आपने टॉम रखा है, या फिर हम टॉम एंड जेरी में जो देखते हैं वो बिल्ली का नाम टॉम है। जैसे ही हम टॉम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो टॉम एंड जेरी वाली बिल्ली आ जाती है, सो उसे ही हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जितने भी तरह के डिफरेंट डॉग्स हैं वो सबको डॉग ही बोला जाता है। लेकिन अगर किसी खास डॉग को आपने पेट बनाकर रखा है घर पे, या किसी के भी घर में पेट है, उसका नाम उसने टॉमी रखा है, तो वो टॉमी एक स्पेसिफिक उस डॉग का पर्टिकुलर नाम है, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो जाता है। इस तरह से हम खुद भी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का डिफरेंस समझ सकते हैं और बच्चों को भी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का डिफरेंस समझा सकते हैं। अब दूसरी बात कि जब सेंटेंस में लिखा होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। खासकर बच्चों को जो इनिशियल स्टेज में जब उनको रीडिंग नहीं आती होती है, या फिर कई लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि हम कैसे पहचानें कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। उसके लिए सिंपली हमें यही देखना है कि अगर कोई भी वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक कॉमन नाउन है, और अगर कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जब भी बच्चों को भी कुछ सर्कल करने के लिए आता है कि कॉमन नाउन को सर्कल करें या फिर प्रॉपर नाउन को सर्कल करें, तो इस तरह से हम उन्हें समझा सकते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। बट इस समय यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि THIS दिस, यहाँ दिस में T कैपिटल है तो क्या ये भी एक प्रॉपर नाउन होगा? बट नहीं, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। इंग्लिश में जब सेंटेंस लिखे जाते हैं तो उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर नाउन ही हो। इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बच्चों को प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, और अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज ऋचा मेहता एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।